अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा पैराग्राफ का ही दूसरा पार्ट है। पैराग्राफ ऑलरेडी मैंने पढ़ के बता दिया है। अब जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है बच्चों, इस डेटा का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। आ रहा है समझ में? बस क्वेश्चन नंबर 4 का रिलेशन किससे? इस डेटा से। और क्वेश्चन नंबर 3 का रिलेशन था इस भाषण से। ठीक है ना? खैर देखिए बच्चों, कहता है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन को तो आप जानते ही होंगे, है ना बच्चों? CH4 का जब हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं लाइट के प्रेजेंस से, सनलाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना? फोटो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फोटो हेलोजिनेशन। तो बच्चों ये बनता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई है, चारों अलग अलग ऑप्शन में, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। पहला कहता है बच्चों, इनिशिएशन स्टेप इज एक्जोथर्मिक। बच्चों ये जो FSR मैकेनिज्म है इसका जो चेन इनिशिएशन स्टेप होता है उसमें होता क्या है? इस तरह से हम Cl2 के ऊपर हम सनलाइट लगाते हैं और फिर बच्चों ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है, टूटता है ना। अब आप देखो कि Cl2 को हमें तोड़ना है फ्री रेडिकल में, तो बच्चों Cl2 को तोड़ना है तो ये एंडोथर्मिक होगा कि एक्जोथर्मिक होगा? तो यहाँ पर तो बच्चों ये एंडोथर्मिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें Cl2 बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल बनाने हैं। आगे समझ में? जब जब भी फ्री रेडिकल बनेगा किसी न्यूट्रल स्पीसीज को तोड़ करके हम फ्री रेडिकल बनाएंगे बच्चों, तो वहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला हम कहता है इनिशिएशन स्टेप इज एक्जोथर्मिक, ये तो यहीं पर गलत हो गया है, एक्जो नहीं है, ये एंडोथर्मिक है। और Cl2 का देखो यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज का डेटा भी दिया हुआ है, 58 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये सब कुछ सही है, बट इसमें गलती क्या है बच्चों? एक्जोथर्मिक। तो पहला जो है गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है बच्चों, प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है सोचिए, याद आ रहा होगा आप, मैं याद दिलाता हूँ। प्रोपागेशन स्टेप में बच्चों सबसे पहले क्या होता है, CH4 का रिएक्शन है ना, सबसे पहले CH4 का रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल के साथ। और बच्चों यहाँ से ये जो बॉन्ड है CH3H वाला बॉन्ड, बोले तो CH बॉन्ड, ये टूट जाता है फ्री रेडिकल। और टूट करके बच्चों ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक तो बनाएगा CH3 रेडिकल और दूसरा बनाएगा H रेडिकल। दोनों में चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव H रेडिकल होता है, दोनों में चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? H रेडिकल होता है। तो वो H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा बच्चों HCl, और फिर प्लस में बना बच्चों CH3 रेडिकल। अब देखो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखो तो 2 काम हुआ है। एक तो बच्चों ये CH3H, बोले तो CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। CH बॉन्ड का क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पर ये जो CH बॉन्ड है इसका क्लीवेज हुआ है, बोले तो यहाँ पर एंडोथर्मिक का प्रोसेस हुआ है। और राइट हैंड साइड में बना क्या? बन के क्या मिला? बन के मिला बच्चों HCl। इसका मतलब HCl का फॉर्मेशन हुआ। तो जब जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एंडोथर्मिक है। तो इस रिएक्शन में 2 काम हुआ। पहले तो हमने एनर्जी दिया, तो बच्चों कितना दिया? तो CH बॉन्ड को तोड़ने वाला एक डेटा दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये CH3H बॉन्ड को तोड़ने का डेटा दिया हुआ है कि इसमें 105 किलो, मतलब पहले तो हमने इसको तोड़ा, तो इसको तोड़ने के लिए 105 किलो कैलोरी दिया होगा। फिर इसी रिएक्शन में HCl का फॉर्मेशन हुआ। तो HCl का देखो, HCl को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 103 तो चाहिए। अगर एंडोथर्मिक होता तो प्लस का 103, लेकिन यहाँ पर तो HCl बन करके तैयार हुआ है ना, और HCl के बनने का मतलब है कि एनर्जी 103। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज सेम एज दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सेम बॉन्ड इज फॉर्म। आ रहा है समझ में? अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों HCl यहाँ पर बना है, इसी रिएक्शन में HCl बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी
रिलीज हुई होगी, किसके कारण? HCl के बनने के कारण। HCl के को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 103। तो रिलीज होने के बाद एनर्जी कितनी मिलेगी? 103 ही मिलेगी। अब हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो कहते हैं एंडोथर्मिक को प्लस में दिखाओ, एक्सोथर्मिक को माइनस में दिखाओ, है ना बच्चों। तो यहाँ पर HCl में एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसलिए 103 को अब हम क्या करेंगे? माइनस में दिखाएंगे। तो बच्चों ये ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है ना, इस रिएक्शन का। 105 हमने इसको तोड़ने में लगाया था और 103 जो रिलीज हुई। ओवरऑल बच्चों यहाँ से 105 माइनस 3 करेंगे तो 2 किलो कैलोरी। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। प्रोपागेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 रेडिकल, मतलब जिस स्टेप में CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। प्रोपागेशन स्टेप में 2 रिएक्शन होते हैं ना बच्चों, एक में CH3 रेडिकल बनता है और अगले स्टेप में CH3Cl का फॉर्मेशन होता है। याद आ रहा होगा आपको। प्रोपागेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 रेडिकल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। जिस स्टेप में CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वो स्टेप एक्सोथर्मिक है। तो ये तो बच्चों गलत साबित हो गया। यहाँ पर तो ओवरऑल एनर्जी जो प्राप्त हुआ है बच्चों वो तो प्लस का 2 किलो कैलोरी है, और फिर डेटा भी दिया हुआ है डेल्टा H बराबर माइनस का 2 किलो कैलोरी पर मोल। ये गलत बोल दिया बच्चों। क्या गलती है यहाँ पर? यहाँ पर एंडो होना चाहिए था, और क्या गलती है यहाँ पर? -2 के बजाय +2 होना चाहिए था। क्लियर है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि इसका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों हुआ मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब आपको बात पकड़ में भी आ रही होगी कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इस डेटा को यूज करते हैं। अब बच्चों प्रोपागेशन स्टेप इन्वॉल्विंग एक और स्टेप होता है, उसके बाद बच्चों क्या होता है? CH3 रेडिकल जो वहां पर बचा था वो फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ? Cl2 के साथ। फिर बच्चों क्या बनता है बताओ? अगले स्टेप में बनता है CH3Cl और प्लस का बच्चों बनता है Cl रेडिकल। अब आप सोचो क्या क्या हुआ होगा बच्चों। ये जो Cl2 है ना ये टूटा होगा, है ना, ये टूटा होगा, ठीक है ना। कैसे बच्चों? ये Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल में टूटा होगा, तभी तो ये दोनों आपस में जोड़ करके CH3Cl बना और एक Cl रेडिकल। इसका मतलब यहाँ पर भी इस रिएक्शन में, मतलब इसका जो दूसरा स्टेप है इसमें भी 2 काम हुआ है। एक Cl2 का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है ना, यहाँ पर बच्चों बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटा है। और ये क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पर तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या सिखाया था अभी मैंने आपको? जब जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कितना देना पड़ेगा उसका डेटा दिया हुआ है, कितनी रिलीज होगी तो बराबर ही होंगे, ठीक है ना, बस प्लस माइनस का डिफरेंस मतलब बदल देना है आपको। तो बच्चों Cl2 को तोड़ा गया है, तो Cl2 को तोड़ने में देखो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो 58। तो इस रिएक्शन की एनर्जी पता कर रहे हैं, 58 तो देना पड़ गया। फिर CH3Cl बना भी तो है बच्चों, तो CH3Cl को तोड़ने का डेटा देखो दिया हुआ है 85, लेकिन यहाँ पर तो ये बन के प्राप्त हुआ है ना बच्चों, फॉर्मेशन हुआ है, तो माइनस का 85 करना पड़ेगा। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर हम प्लस करेंगे कहाँ पर माइनस करेंगे। तो ओवरऑल बच्चों इसको माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 58 + 7 65 माइनस का 27, और यूनिट वही रहेगा किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों अब पढ़ते हैं। कहता है प्रोपागेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन, जिस स्टेप में CH3Cl का फॉर्मेशन हो रहा है इज एंडोथर्मिक। ये गलत बोल दिया, क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी आई है, ओवरऑल एनर्जी आई जो है इस रिएक्शन की, वो बच्चों निगेटिव में आई है, तो ये तो खत्म हो गया। फिर डेल्टा H भी दे रखा है रेफरेंस में, यहाँ पर भी बच्चों साइन में गलती है। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया JEE एडवांस ने, है ना। मतलब पूछा तो एक सिंपल सा रिएक्शन, लेकिन उस सिंपल से रिएक्शन को डेटा से रिलेट कर दिया, एंडो एक्सो इन सब के बारे में पूछ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसका जो तीसरा स्टेप है, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत।
अब बच्चों इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए ना, बी में एक्सो की जगह एंडो कर दे, डेल एच की जगह -2 की जगह +2 कर दे, इस तरह से, तो इसको और मल्टीपल करेक्ट टाइप का भी बनाया जा सकता है। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर दिया जाए, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब वैसे भी जब क्लियर हो चुका है कि 3 गलत है तो डी तो सही होना ही होना है, बट ऐसे हम नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, कहता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद ये। अब देखो इसको पता करने का तरीका है बच्चों, देखो CH4 और Cl2 दोनों मिले होंगे और यहां से बच्चों ये बना है। देखिए CH4 Cl2 जब आपस में मिले होंगे तो ये बना होगा। तो सोचो बना कैसे होगा। तो सबसे पहले CH4 टूटा होगा, किसमें? CH4 टूटा होगा बच्चों CH3 रेडिकल प्लस का H रेडिकल में, और एक्चुअली में होता भी यही है। फिर बच्चों Cl2 है ना, फिर बच्चों Cl2 भी टूटा होगा किसमें? Cl रेडिकल और ये Cl रेडिकल में। इसका मतलब यहां पर जो है ना बच्चों CH3H ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, और यहां पर बच्चों Cl2 में Cl का क्लीवेज हुआ है। ये बात आप मानते हो कि नहीं? और बच्चों यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो CH3Cl है ये कैसे बना होगा सोचिए। तो बच्चों ये CH3 रेडिकल प्लस का Cl रेडिकल के मिलने से बने होंगे, और ये HCl कैसे बने होंगे? तो H रेडिकल और Cl रेडिकल के मिलने से बने होंगे। सीधी सीधी बात अपन ने करी है कि भाई ये कैसे बना होगा। तो पहले CH4 टूटा होगा, 2 रेडिकल बनाया होगा, एक्चुअली में होता भी यही है। Cl2 भी टूटा होगा तो इसने भी 2 रेडिकल बनाए होंगे, है ना। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ गया होगा, तो इस प्रकार से ये हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल रिएक्शन में 2 बार तो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है और 2 बार बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें बॉन्ड क्लीवेज में एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस लगाना है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक वाला प्रोसेस लगाना है। तो बच्चों CH4 में क्या टूटा है? CH3H बॉन्ड टूटा है। तो CH3H बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? तो 105। तो 105 को ऐड करना है। फिर उसके बाद बच्चों किसको तोड़ना पड़ा? हमें Cl2 को तोड़ना पड़ा। तो Cl2 को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 58। तो इसको भी ऐड करेंगे। फिर बच्चों यहां पर बॉन्ड बना क्या? तो CH3.Cl बोले तो CH3Cl बॉन्ड। तो CH3Cl को जब हम तोड़ते हैं तो 85, और यही CH3Cl जब बनेगा तो माइनस का 85। फिर उसके बाद बच्चों HCl, अगर HCl को तोड़ें तो 103, और यही बने तो माइनस का 103। ये है बात। अब इसको ऐड कर दीजिए। ये तो अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। तो बच्चों 105 में से पहले 103 को माइनस कीजिए। 105 में से 103 को माइनस कीजिएगा तो आएगा +2, और वो +2 को आप 58 के साथ ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 60, और 60 माइनस का 85 कर दीजिए तो आ जाएगा बच्चों -25। ओहो, कहता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओह देखो बच्चों यहाँ पर -25 आ रहा है ना, विद ΔH इक्वल्स टू -25 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आ रहा है क्या? तो बच्चों फाइनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, बहुत ही इंजॉय करने वाला सवाल था ये, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है ना, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।